हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मुजफ्फर हुसैन, आप देख रहे हैं मुजफ्फर परदेसी यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने यूएल यानी अनऑर्डर लिस्ट के बारे में देखा था कि आप कुछ समझाया था कि बटन्स और किस तरीके से इसका लगाए जाते हैं, स्क्वायर, डिस्क वगैरह, सर्कल एंड इमेज किस तरीके से लगाई जाती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है। तो अगर आपने अभी तक मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पिछली वीडियो हमारी देखें, उसके बाद आपको ये वीडियो देखें। तो मैं इसको वीडियोस को ये कोड मैंने आप इसको क्लोज कर लेता हूँ, कंट्रोल एस कर लेता हूँ, रिफ्रेश। ठीक है, अब हम ओएल यानी ऑर्डर लिस्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम अब वैल्यूज पुट करेंगे, यानी सैमसंग, अब तीसरी वैल्यू दे देते हैं हवाई। ठीक है, हवाई के बाद हम लगा लेते हैं आईफोन। अब इस कंट्रोल एस करके अब इसको रन करते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का डिफरेंस ये है कि आपने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट ये नहीं, ये आपने नंबर्स बता रहा है आपको, ये ऑर्डर वाइज 1 2 3 4 5। ये चीज़ हम जो यूएल सीखा था यानी अनऑर्डर लिस्ट सीखा था वो इसमें ये नहीं थी। ठीक है, इसका ये डिफरेंस सिर्फ यही है। तो इसमें एट्रीब्यूट्स भी आते हैं। एट्रीब्यूट्स यानी कि इसमें आप यूज कर सकते हैं टाइप एट्रीब्यूट 1 बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अगर आप 1 यूज करना चाहते हैं, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ये 1 2 3 शो करेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे आई लगाएंगे यानी रोमन अदद में आपके पास ये शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आई छोटा हो तो आप यहाँ पे छोटा लिखे, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ये छोटा नजर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप जो भी सिंबल यूज करना चाहते हैं आपको उसी स्टार्ट से शो होगा। जैसे 1 यूज लगाएंगे तो 1 2 3 होगा, 2 लगाए जो भी रोमन अदद लगाएंगे या 1 2 3 रोमन में लगाएंगे या आप ए लगाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो आपके पास ये एबीसी शो हो रहेगा। इसी तरीके से आप स्मॉल एबीसी भी लगाएंगे तो आपके पास ये स्मॉल एबीसी भी शो हो जाएगा। इसके बाद है आपका जो भी यूज करना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं, मेरा 1 लगा दिया, कंट्रोल एस स्टार्ट कर दिया तो रिफ्रेश कर दिया। अगर आप चाहते हैं मेरा बस 10 से स्टार्ट हो तो यहाँ पे आप 10 लगा दें तो आपके पास ये स्टार्ट नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपके पास एट्रीब्यूट है स्टार्ट कर, 10 लगा दें, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ये 10 से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इजिकल टू नहीं लगाया था। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके पास 10 से स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल स्टार्ट को बाद में देखते हैं, पहले हम बात करते हैं टाइप की। ठीक है, टाइप में मैंने ए लगा दिया, कंट्रोल एस कर दिया, इसको मैं रिफ्रेश कर दिया तो मेरे पास ए बी सी शो हो रहा है। यानी कि मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, यानी सी बी ए इस तरीके से लिखना चाहूँ तो यहाँ पे एक कीवर्ड आता है रिवर्स्ड। कंट्रोल एस करेंगे तो आपके पास ये ए बी सी रिवर्स हो जाएगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे 1 टाइप करेंगे तो आपका 1 भी रिवर्स हो जाएगा 1 2 3 के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद आता है स्टार्ट। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये 1 2 3 तो चाहिए, यानी स्टार्ट जो हो 50 से स्टार्ट, 50 को ठीक है जाएगा। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि 50 से स्टार्ट हो पर 50, 51, 52, 53 इस तरीके से ना जाओ,
50, फिर 45, 48, 47 यानी पीछे आ रहा हो रिवर्स में, तो आप यहाँ पे कीवर्ड आता है रिवर्स। रिवर्स आप यूज करेंगे तो आपके पास ये रिवर्स में जाएगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे भी आप वैल्यू लगा सकते हैं। वैल्यू इज इक्वल टू 100, तो आप 100 से लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास 100 से शो कर। इसी तरीके से ये आप खत्म कर दें। आप इसमें भी लगाना चाहें, यहाँ पर भी आप ये यूज कर सकते हैं। 100, 101, 102 यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 100 का 101, 100, 200, 300, 400, 500 इस तरीके से चले, तो फिर आप यहाँ पे भी वैल्यू लगा के 200 कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे आपके पास 200 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा 100 हो, फिर 200 हो, फिर 201, 202, 203 हो, इस तरीके से, जैसे कि मैं ये एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। ठीक है, 100 से आया 102, सॉरी आप चाहते हैं कि पहला 100 हो, फिर 200 हो, फिर 100, 100, जिस तरीके से यूज करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 201 है, यहाँ पे 300 हो, तो यहाँ पे आके वैल्यू 300 पुट कर देंगे, तो आपके पास ये 300 आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पिछली वीडियो में हमने नेस्टेड के बारे में नहीं कुछ बताया था, कि इसी वीडियो में हम नेस्टेड के बारे में बता देंगे। मैं ओएल के नेस्टेड के बारे में बता दूंगा, कि फिर आपको यूएल के बारे में भी पता चल जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे कोड को रिमूव करता हूँ जहाँ तक मुझे चाहिए। ठीक है, कंट्रोल एस करके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 6 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको नेस्टेड में यूज करना चाहता हूँ, जैसे कि ये हवाई हो गया, ये ओप्पो हो गया, ये क्यू मोबाइल हो गया, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। कंट्रोल एस रिफ्रेश। ठीक है, सॉरी इसको मैंने बंद नहीं किया, ये बंद कर। अब मैं नेस्टेड, यानी कि मुझे सैमसंग मोबाइल हैं, तो सैमसंग के अलग अलग कैटेगरीज आते हैं। तो यहाँ पे आप यूएल अलग से ओपन करके यहाँ पे ठीक है, एल यानी S1, सैमसंग का मोबाइल S1, कंट्रोल C। ठीक है, S2, S3, S4, S5, कंट्रोल S करके जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये आपके पास नेस्टेड बन जाए। बाय डिफॉल्ट ये सर्कल आ रहा है, तो क्योंकि मैंने इसके अंदर यूएल टैग किया, ओएल के अंदर फिर मैंने नेस्टेड को यूएल टैग इस्तेमाल किया। अगर आप यहाँ पे ओएल टैग इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके पास ये एज ए नंबर शो हो जाएंगे। ये आपके पास नंबर शो, ठीक है। ये आपके पास कुछ एरर्स आ रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे ओ को मैंने गलत लिखा है, मैंने 0 लगा दिया। आपने इसको ओ लगाना है, ये मैं आपको मिस्टेक समझा रहा हूँ। ये आप मिस्टेक करेंगे तो आपके पास भी मसला। यानी सैमसंग के मोबाइल हैं S1, S2, S3, S4, ये बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब इसके हम CSS पे आएंगे, CSS पे बात करेंगे, तो ये बहुत चीज़ें आपको काम आएगी। मेन्यूज़ वगैरह जो होते हैं, टैब मेन्यू वगैरह होते हैं या CSS, वो ज़्यादातर UL और OL टैग की मदद से बनाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।